उस सिपाही ने चोरी छिपे अपनी ही फोटो काट ली। मौका मिलते ही जब अफसर कमरे में नहीं था तो उसने दराज से एक पास निकाला और अपनी फोटो उस पर चिपका दी। उसने उस पर ऑफिस की मुहर लगाने की कोशिश की, लेकिन मुहर की स्याही सूख चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी निशान नहीं पड़ा। तब वो चुपके से अपने अफसर के कमरे में गया, पेन से ताला खोला और असली मुहर से पास पर ठप्पा लगा दिया। अब वो वहाँ से भागने को बेचैन था, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक रुक गया। उसने पलट कर देखा, दो संतरी उसे घूर रहे थे। उस नाजुक पल में उसने चालाकी दिखाई। उसने खुद को ऊंचे रैंक का अफसर बताकर उनसे कहा कि वह अचानक निरीक्षण के लिए आया है। दोनों संतरी घबरा गए और तुरंत सलामी ठोंक दी। उसने उनसे दूरबीन मांगी और चारों तरफ नजर डाली। कैंप चारों ओर से सख्त पहरे में था, बस एक ही रास्ता खुला था, मुख्य द्वार। फिर वो पार्किंग में गया, हर गाड़ी देखी और एक में चाबी लगी मिली। उसने ड्राइवर का रूप धरा और दावत वाले हॉल में गया, जहाँ एक नशे में धुत जनरल बैठा था। वह उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठा लाया। उसने टोपी नीचे खींच ली ताकि चेहरा छिपा रहे। जैसे जैसे गाड़ी गेट के पास पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गया, पर निकला कि जनरल को बस पानी चाहिए था। गेट पर जब सिपाही गाड़ी रोकने लगे तो अंदर बैठे जनरल को देख उन्होंने तुरंत सलामी दी और गाड़ी को निकल जाने दिया। वो आदमी सफलतापूर्वक कैंप से निकल गया। जनरल जब होश में आया तो खुद को वीराने में पड़ा पाया, लेकिन जैसे ही आदमी ने राहत की सांस ली, गाड़ी ने झटके मारे और बीच सड़क पर बंद हो गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। इतने में गुजरती फौज ने उसे देख लिया। उसने घबराए बिना नकली पास दिखाया और खुद को गुप्त मिशन पर बताया। उसने अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश भी की, पर एक अफसर की पैनी नजर ने चाल पकड़ ली। उसने साथ चलने की जिद की और रास्ते में हेडक्वार्टर से संपर्क किया, जहां से उसकी पहचान पर शक जताया गया। अफसर सवाल करने ही वाला था कि आदमी ने मौका देखकर उसकी बंदूक पकड़ ली। गाड़ी में जबरदस्त झड़प हुई। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई, साइन बोर्ड से टकराई और पलट गई। तभी पीछा करने वाले सैनिक पहुंच गए और चारों ओर से घेर लिया। उस वक्त उसने तेजी से सोचा, चेहरे पर खून लगाया और मरे होने का नाटक किया। दुश्मन कुछ देर को रुके और जैसे ही वे पास आए, वो उछल कर उठा, नक्शा उठाया, साथी का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ा। पीछे से गोलियों की बौछार हुई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गोलियां करीब से गुजरती रहीं पर लगी नहीं। आखिरकार दोनों नदी में कूद गए। पानी के बहाव में बहे और किनारे जाकर मुश्किल से जान बचाई। वो वतन से भागा या वतन के लिए? दोस्तों बताओ, क्या कोई सिपाही अपनी मिट्टी छोड़ सकता है?